हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आई सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने में सोचित होंगे। तो DFCCL का आपका CBT2 एग्जाम जो आपका है वो 17 दिसंबर को आपका टेंटेटिवली बोला गया है, लेकिन होगा उसी दिन आपका, क्योंकि इनका रिकॉर्ड रहा है कि जिस दिन हम बोलते हैं उस दिन होता है आपका। अब क्वेश्चन ये आता है कि 17 दिन में कैसे तैयारी करें। कई लोग मुझसे बोल रहे हैं सर आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कृपया बता दीजिए। तो मैंने आपसे कहा था कि आपसे वादा किया था बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि पिछली बार सिलेबस जो 21 में था और जो आपका 23 में सिलेबस है वो थोड़ा चेंज हुआ है। तो जो क्वेश्चंस पिछली बार आए थे वो क्वेश्चन इस बार तो आएंगे नहीं। तो जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं करा के आपको कल, आज आपका 30 नवंबर है, कल आपका 1 दिसंबर है, तो कल तक मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, परसों तक आपका, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करने ही करने हैं, करके जाना है आपको। अब दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारे बच्चे फिटर के भी हैं। फिटर के बच्चों को ऑब्वियस सी बात है कि भाई 1 मंथ का टाइम दिया उन्होंने, तो ये तो बदमाशी है। लेकिन हाँ, मुद्दा ये है कि भाई सबके लिए वही टाइम है, तो आपको हताश और निराश नहीं होना है, अच्छे से तैयारी रखनी है। जो थ्योरी पार्ट है उसको खत्म करना है, जो न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, पहले भाई आप पूरा एक बार देख जाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना सिलेबस क्या है। भाई फिटर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैकेनिकल कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको पहले देखना तो भाई कि भाई सिलेबस क्या है वो देख लो एक बार आप, कि भाई डिजिटल में क्या पढ़ना है आपको, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। इतना भी आप देख लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। और कट ऑफ जो होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब चर्चा करेंगे इसमें हम लोगों पे, ठीक है। बहुत आराम से देखिए, हार्डली 10 मिनट की वीडियो है, आपको सब कुछ यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप रहेगा। और इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे, परेशान मत हो। बात करते हैं कि आपका CBT1 रिजल्ट आउट, आपका ये वीडियो आपको ऑलरेडी आ चुका है, इसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है DFCCIL की चैनल पे ही, जाके वहां पे आप देख सकते हैं सिलेबस में क्या अंतर है। मैं इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जाके आप आराम से इसको देख सकते हैं कि सिलेबस पहले क्या था और अब क्या है। कई लोग को पता ही नहीं है। सीरियसली बताऊं तो देखिए, क्या आप जानते क्या फायदा होता है जब आप टीचर से डायरेक्ट बात करते हैं ना। तो मैंने ये देखा है कि जो अभी हाल ही में साल 2 साल से मैं आप सबसे डायरेक्ट बात करता हूं, यानी कि मेरे से ही बात आपकी होती है, तो मैंने ये देखा है बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि पेपर कितने नंबर्स का है। नंबर आपका 120 का है। सब कुछ यहाँ पे समझना है, परखना है, देखना है, ठीक है। अगर एग्जाम के लिए आप सीरियस हो तो अच्छे से वीडियो देख लेना, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं, इस बार जो कट ऑफ आपका गया था 70 नंबर गया था, यानी कि 70.78, यानी कि 71 के लमसम जो क्वालिफाई बच्चे हुए हैं। तो इसका मतलब आपका नॉन टेक बहुत अच्छा है, नॉन टेक आपका सुपर है, जबरदस्त है। आपको बस टेक्निकल में थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपका काम हो जाएगा। क्यों? उसका कारण है, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी आपकी भाई साहब, वो कितनी गई थी? पिछली बार जो कट ऑफ गई थी आपकी गई थी मात्र 55 नंबर 120 में। मैं फिर से बोल रहा हूं कि 120 में 55 नंबर कट ऑफ गई थी जनरल की। अब आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, हर बार ऐसा थोड़ी आएगा। भैया मेरे, पिछली बार जो पेपर था वो सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वाले ही बस अलाउ थे, यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही, और कोई अलाउ नहीं था। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार अगर इलेक्ट्रीशियन अलाउ है, फिटर अलाउ है, तो क्या पेपर लेवल डाउन कर देंगे? पेपर लेवल डाउन करेंगे तो आपके लिए तो फायदा है, आपका भी तो नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो 55 नंबर जो कट ऑफ गया था वो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि एकदम हलवा था। अब ये भी नहीं कि एकदम हलवा था, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा हाई फाई था, उसमें क्वेश्चन इजी वाले भी थे। मैं आपको पूरा प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। कारण जानते क्या है, मैं प्रीवियस से कराता हूं हमेशा, लेकिन मजबूरी ये है कि इस एग्जाम में आपका 3 ही सब्जेक्ट बस इस बार नए जो थे वो रिटर्न हुए हैं, बाकी तो नहीं हुए हैं। बाकी आप परेशान ना हो, आपका एक वीडियो अलग से मैं लाऊंगा, क्योंकि फालतू में इसमें ऐड करूंगा तो आप हो सकता है कि वो चीज़ देख ही ना पाएं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इसलिए आप टेंशन मत लो, मैं आपको कल 1 तारीख है ना, 1-2 तारीख तक, हाँ 1 तारीख तक आपको मैं कल परसों तक मैं आपको बता दूंगा कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस हैं, जो पिछली बार 21 पेपर हुआ था उसके हिसाब से, ठीक है। तो 55 ही तो लाने भाई मेरे। 60 नंबर आपका नॉन टेक है, 60 नंबर आपका टेक्निकल है। नॉन टेक आपका 70 मार्क्स आप लेके आ रहे हो, यानी कि आपका 42 नंबर आप ले पाओगे आराम से। 42 से 45 नंबर तो ले ही आओगे आप, गारंटीड है भैया। 60 में से अगर आप 30 भी ले आ रहे हो तो 75 नंबर हो गए। हाईएस्ट गया था 74 नंबर, आपको मैं दिखा देता हूं, नहीं विश्वास दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये देख लो, जो उन्होंने डेट दी है उसी हिसाब से उन्होंने काम कराया है। अगस्त में आपका बोला था हो गया, दिसंबर में बोला है तो पक्का होगा। बाकी आप जानते ही हैं ये आपका सिलेबस है। और एक चीज और है, कई लोग कंफ्यूज हैं कि 17 को एग्जाम होगा नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया 17 दिसंबर को, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड टेंटेटिवली ऑन 17 दिसंबर। टेंटेटिवली हर एग्जाम में लिखा होता है, यानी कि ये बदल सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपदा कोई विपदा आ गई तो तब ये बोल रहे हैं। और ये जो बोला गया है, फॉर विच इंटीमेशन विल बी गिवन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट DFCCIL SMS या ईमेल आईडी, यानी कि जो 17 दिसंबर है इसमें आपका जो एडमिट कार्ड होगा या जो कुछ भी रहेगा, या तो वो आपको वेबसाइट बताएंगे, या आपको मेल करेंगे, या आपको SMS करेंगे। तो कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि 17 दिसंबर को पेपर होगा या नहीं होगा। भैया इस हिसाब से पेपर होना ही होना है। कोई आपदा विपदा आ गई तो बात की बात है, नहीं तो 17 को तो ये पेपर लेने वाले हैं, इसलिए उस हिसाब से आप तैयारी करो। 17 दिन बचे हुए हैं तो एकदम ढंग से तैयारी करो आप।
इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और है, जो यूट्यूब फैमिली हमारी है, आप परेशान मत हो, 10 के बाद से आपको जो टेलीग्राम चैनल आपका जो है नॉन पेड वाला, पेड वाला जो है वो तो सभी ने ज्वाइन किया ही होगा, अगर नहीं किया कर लीजिए भैया, जो पेड मेंबर्स हैं। बाकी जो नॉन पेड मेंबर्स हैं आप परेशान मत होइए, 10 के बाद से आपको यूट्यूब का जो भी कंटेंट रहेगा या जो भी पीडीएफ रहेगी आपको मैं शेयर करूंगा। कहां पर? रत्नेश क्यूटेक नाम से आपका टेलीग्राम चैनल दिख रहा है ना आपको, रत्नेश क्यूटेक नाम से, इसी पे ही मैं शेयर करूंगा। दिख रहा है ना, आप नाम लिख लो भैया, रत्नेश क्यूटेक, नहीं भूल जाओगे। और मैं इसको लिंक में दे दूंगा, कमेंट में दे दूंगा, आपका टेलीग्राम चैनल कमेंट में भी दे दूंगा आपको, तो भैया ज्वाइन कर लेना। मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग, मुझे पता है बहुत लोग नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, तो क्यों कहेंगे हमको मिला ही नहीं है, यही बड़ी समस्या आजकल हो गई है, ठीक है। तो इसलिए भैया ज्वाइन कर लोगे तो आपको फायदेमंद रहेगा। पीडीएफ जो भी रहेगी मैं आपको सब शेयर करूंगा, पीडीएफ लास्ट में इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं 10 घंटे की वीडियो लगा दूं मैराथन क्लास की, भैया अरे बॉस सर क्या मेहनत कर रहे हैं आप, मेरे मेहनत से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, आप मेहनत करोगे तो आपसे होगा। पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा लास्ट में, 17 एग्जाम आपका है, 14-15 उसमें अगर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो पीडीएफ देख के आप जब जो 10 घंटे की वीडियो आप नहीं देखेंगे, जिसमें आपको भाई सिंपल सी बात 10 घंटे में मैं कितने क्वेश्चन कराऊंगा, मान लीजिए तो 300-400 करा लूंगा हद से हद, लेकिन 10 घंटे में आप पूरा 1000 क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे आप, ठीक है। अच्छा कई लोग ये सोचते हैं कि सर लास्ट में वीडियो देखने तो फटाफट हमको दिमाग में रिकॉल आता है, मैं कराऊंगा, डोंट वरी, वो भी करा दूंगा मैं आपको, लास्ट के 2 दिन 3 दिन जो भी रहेगा मैं आपको कराऊंगा मैराथन, टेंशन मत लो आप उसके लिए, ठीक है। आपकी इच्छा है सब कराएंगे, आप जो कहेंगे वो सब कराएंगे हम, लेकिन जो मैं कह रहा हूं अगर वो कर लोगे आप तो आपका काम हो जाएगा। चलिए बात ये बात यहाँ पे देखो 74 और 55 हाईएस्ट गया था भाई साहब, ये 74 हाईएस्ट था, 55 लोवेस्ट था, और सभी इसमें ITI वाले छात्र यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। हाँ हो सकता है किसी ने डिप्लोमा कर लिया हो, बीटेक कर लिया हो ITI के साथ, तो फिर बात की बात है, लेकिन सिर्फ ITI वाले हैं तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ITI से ही करके बैठे हुए हैं, और आपको उन्हीं से ही कम्पीट करना है। 120 मार्क्स पेपर होने वाला है, 55 नंबर कट ऑफ गया था। अब आपको स्मार्टली वर्क करना है कि हार्ड वर्क करना है वो देख लो आप भैया। अब आते हैं, बात करते हैं, ये टॉपिक आपका, ये वाला टॉपिक आपका, और ये टॉपिक आपका, ये तीनों पिछली बार भी आया था, इस बार भी सेम टू सेम वैसा ही रखा हुआ है। अगर आप सिलेबस से मिलान करेंगे पिछली बार से और अब की बार से, ये तीनों टॉपिक पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए थे, और इस बार मैंने इसको बहुत अच्छे से कराया हुआ है, बहुत शानदार तरीके से कराया हुआ है। आपने ये देखा होगा, जो क्लास कर रहे हैं उनको ये पता होगा। अब थोड़ा सा दिक्कत फिटर वालों को होगी, जाहिर सी बात है कि भाई एक मंथ में चीज़ों करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ये सिलेबस जो अगर ITI लेवल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये लेवल ITI है ही नहीं भाई मेरे, ये JEE कूद जा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो गेट का था भाई साहब, मैं आपको कराऊंगा, दिखाऊंगा, समझ में आएगा आपको, डोंट वरी। आपका पेपर जो होगा मैं कल आपको बताता हूँ, डोंट वरी, 1 तारीख को कल बता दूंगा मैं आपको। तो ये कहानी आपकी भाई साहब, तो ये तीनों मैंने बहुत अच्छे से करा रखे हैं, आपको ये सभी कुछ मिल जाएंगे। अब देखो बात करते हैं कि भाई इस वीडियो में करने क्या वाले हैं, हम क्या बात करने वाले हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो आपको मिल जाएगा मेजरमेंट में। डिजिटल सर्किट आपका जो है वो आपको पूरा मैंने कराया हुआ है, यहाँ मिल जाएगा आपको। एनालॉग मैंने कर रखा है, आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर बात करते हैं आपका जो पावर सप्लाई है वो कहाँ मिलेगा दोस्त आपका, ये रेक्टिफायर वगैरह जो भी होते हैं सब पावर सप्लाई में ही आता है। SMPS UPS इन्वर्टर कहाँ मिलेगा दोस्त आपको मिलेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में। इसमें 2 वीडियो हो चुकी हैं, 2-3 वीडियो और आपकी आएंगी, विद MCQ आएंगी, जिससे आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक जो है ये पूरा कवर्ड रहेगा आपका अच्छे से। अब बात करते हैं कि जो 17 दिन बचे हैं उसमें चाहिए MCQ। भैया मेरे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कराए हैं, अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो आप क्या करो, फोल्डर ओपन करो, उसमें आपका प्रैक्टिस सेशन नाम से क्लासेस रखी हुई हैं, वो आप देख डालो, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कल से 1 तारीख से आपका MCQ प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहा हूं अलग से, आपकी डिमांड पर, क्योंकि भाई आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपकी डिमांड पर मैं MCQ प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, और वो कहां मिलेगा, जो आपका ये लोगो बनाया ना DFCCL का यहां पे, तो ये आपका जो लोगो है इसको मैं कर दूंगा MCQ बैच नाम से। क्या बनेगा, MCQ बैच, या MCQ लिखा रहेगा, सिर्फ MCQ लिखा रहेगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आपका। तो यहां पे आपको MCQ मिलेंगे पूरे। प्रैक्टिस सेशन बोल दो आप, प्रैक्टिस सेशन बोल दो आप, MCQ बोल दो आप, जो भी रहेगा यहां पे आपको मिलेगा, वो लिखा रहेगा MCQ लिखा रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं यहां करने वाला हूं कल से 1 तारीख से। सर और क्या करने वाले हैं, देखो अब इस MCQ में क्या क्या होने वाला है आपका। देखो मेजरमेंट अभी आपका 3-4 क्लास हुआ है, तो आपका MCQ मेजरमेंट का यहीं पे ही होगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहीं पे ही मैं कराऊंगा आपको।
क्वेश्चंस थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके करेंगे, तो मेजरमेंट आपका यहीं पे होगा। मेजरमेंट के लिए आपको यहीं देखना है। बात करते हैं डीसीएन के लिए। डीसीएन जानते क्या आपका है? ये आपका बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। इसमें आपका लैन मैन वैन हो गया, टीसीपी आईपी हो गया, ओएसआई हो गया, कैसे आपका कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करता है, उसके पीछे पूरी कहानी क्या है, सब हम यहाँ पे सीखते हैं। तो इसका भी 1-2 लेक्चर हुआ है। अब जो लेक्चर यहाँ पे आने वाले हैं वो एमसीक्यू के साथ आएंगे, यानी क्वेश्चन रहेगा, मैं उसको पूरा अच्छे से आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो ये जो पार्ट आपका है किसका किसका बताता हूं मैं आपको, कहां कहां मिलेगा आपको। देखो ये पार्ट आपका जो हो गया, ये जो बेसिक नेटवर्क आपका है ये आपको मिलेगा डीसीएन में, इसका एमसीक्यू आपको यही मिल जाएगा, और जो मेजरमेंट है आपको वो यहां मिल जाएगा। बाकी जितने टॉपिक बचे हुए हैं इन सबको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया डिटेल में। अब इसके जो एमसीक्यू हैं मिक्स करके मैं यहां पे कराऊंगा आपको एमसीक्यू बैच में, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आप थ्योरी भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई नहीं आई? अब बात करते हैं कि भाई फिटर में अभी तक एक लेक्चर हुआ है, क्योंकि हमारे जो टीचर हैं जो बहुत ही शानदार पढ़ा रहे हैं, वो काफी बच्चों ने बहुत अच्छा बताया है। उनकी शादी है, इस चक्कर में क्या है कि वो थोड़ा सा बिजी है, लेकिन हाँ वो प्रयास कर रहे हैं पूरा। तो फिटर का जो भी रहेगा, ये जो पार्ट आपका है मार्किंग, हैक्सिंग, आपका चिजलिंग, फिलिंग, ड्रिलिंग, भाई क्योंकि देखिए मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो मैं इसमें महारत है मेरा, इसमें नहीं है। इसमें जो मैकेनिकल सर हैं, फिटर सर हैं, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे आपको, तो वो कराएंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। उन्होंने लेक्चर डालना फिर से है तो वो डालते जाएंगे, मैं अपलोड करता जाऊंगा आपके लैब में, तो वो उनका काम है पूरा। अब बात करते हैं ये जो जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कैसे करेंगे? इसको हम लोग करेंगे भाई एमसीक्यू के माध्यम से। क्वेश्चन फिर आपका यानी कि स्मार्ट वर्क करना है, यानी कि हमने क्या करना है, यहाँ पे एमसीक्यू, इसका एक फोल्डर अलग से बनेगा, यानी कि यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा, डोंट वरी, यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा इलेक्ट्रीशियन नाम से। कई बच्चे कंफ्यूज है, भैया बेसिक इलेक्ट्रिकल जो ये है, ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल वो है जो सिर्फ क्या है, आपको एक नॉलेज मिले आपको, और एसएमपीएस यूपीएस इन्वर्टर कहाँ है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर ही मिलेगा। और ये जो नाम है ये इलेक्ट्रीशियन नाम से आएगा, किससे आएगा? इलेक्ट्रीशियन नाम से आएगा। तो यहां पे ये टॉपिक आपका जो होगा वो क्वेश्चन के साथ कवर होगा। तो जो हमने आपसे वादे किए थे पूरा वादा हो चुका है भैया। अब आपका काम है कि आप फटाफट क्या करिए, जितना हो सके क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए मोर एंड मोर। मैं क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं डेली बेसिस पे, ठीक है। और क्वेश्चन जो है आपके 10 के बाद से मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग आराम से देखिएगा। और 17 एग्जाम का है ना, तो मैं 15, 16 में और 14 में आपका क्लास ले लूंगा, बढ़िया मैराथन, जिससे आप क्वेश्चंस कर लेंगे, ढेर सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और उसके पीडीएफ भेज देंगे आपको, प्रयास करेंगे बहुत तब जो भी रहेगा, क्योंकि अभी मेरे पास 4 बैच लगातार लगे हुए हैं। आरआरबी जेई लगा हुआ है, आरआरबी एएलपी लगा हुआ है, एसएसबी एसआई लगा हुआ है, और आपका बैच जो है वो। तो इसलिए बाकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, ये गारंटी मेरी है। पीडीएफ मैं दूंगा आपको, उस पीडीएफ पढ़ के जाइएगा, आपको उससे तक जरूरत नहीं है करने की, उससे कर भी नहीं पाएंगे आप। मैं आपके टैलेंट पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बस बाकी आपको क्या करना है, अगर ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको मैसेज टाइप से आएगा, वहां से आप लिंक से पे कर सकते हैं, जो भी पे करना आपको है, इट्स अप टू यू, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भाई कोई दिक्कत कोई समस्या है, फील फ्री टू आस्क। अच्छा ये जो है जैसे कि आपका 625 आपका जो ये पैसा है, इसको मैं सोच रहा हूँ कम कर दूं क्या ना, ताकि आपका भाई 15 दिन बचाइए, आपका 17 दिन मान लो बचा हुआ है, तो 500 कर दें इसको, बताओ भाई, ताकि आपका 500 ये नहीं है एक्चुअली, आप 10% करेंगे कितना होगा आपका 450 में हो जाएगा। बताओ ऐसा है क्या, ऐसा कुछ करते हैं 450 450 तक में, ऐसा कुछ है। चलिए मैं देखता हूं, बैक टीम से बात करता हूं, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आपका वो दिख जाएगा बैच में। अगर ऐसा कुछ रहा तो टेक्निकल टीम से बात करता हूं, अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई देखिए मैं टीचर हूं, ये जो ऐप है ये कंपनी में आया है, तो उनसे हमारी बातचीत होने रहती है, तो हमको उस हिसाब से मैनेज करना होता है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं, अगर ऐसा हो पाएगा तो आपको बैच में दिख जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर आप मत करिएगा परचेज, क्योंकि कल 1 दिसंबर हो जाएगी, तो आपका 10 दिन 12 दिन 15 दिन का रहेगा, तो फालतू में इतना पैसा क्यों भाई दोगे आप, हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि आप भी भाई ऐसा नहीं आप जॉब कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं भाई, तो आपको भी पैसा बहुत हार्ड मनी आती है। बाकी हाँ अगर जैसे पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मत लो बैच आप भी, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, उससे आप कर लेना, पीडीएफ जो दूंगा उससे आप कर लोगे, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको है, ठीक है। बाकी मैं प्रयास करता हूं, अगर आज मत बैच लेना, कल से वैसे सोचता कि भाई ये हो जाएगा, तो ये मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। जो रहेगा जितना हो सकेगा मैं अपने तरफ से करा दूंगा मैं आपको, वो आपको दिख जाएगा बैच में ही, डोंट वरी। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाकी कोई दिक्कत है कोई समस्या है, आप यहाँ पे जो भी डाउट्स आपके रहते हैं आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, एंड लाइक सब्सक्राइब करते ही करते हैं आप। और ये चैनल भाई ज्वाइन कर लेना जरूर, रत्नेश स्टूडेंट नाम से है, ज्वाइन जरूर कर लेना आप ये, क्योंकि इसमें आपको मैं पीडीएफ सबको भेजने वाला हूँ 10 के बाद, अभी नहीं 10 के बाद ये भेज जाएंगी, अभी नहीं भेज जाएंगी, क्योंकि अभी बहुत सारा लोड पड़ा हुआ है मेरे पास, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी क्लासेस हैं, तो मैं आपसे बातें वही करूंगा जो पूरे कर सकूँ और जिस टाइम पे कर सकूँ। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुसादे में ख्याल रखिए, भाई कोई दिक्कत कोई समस्या है, जय हिंद जय भारत, ध्यान रखिए।